ब्लैक होल और समय के बारे में आपने जरूर ही कई सारे बातें सुनी होगी। आज के समय में कई साइंस फिक्शन के फिल्में आ रही है जिसमें कई बार ब्लैक होल जैसे ब्रह्मांड के लोकप्रिय चीज़ों को दिखाया जाता है और बताया जाता है कि ब्लैक होल खतरनाक होते हैं और ये पृथ्वी को खा जाएंगे। परंतु बिना ब्लैक होल के बारे में कुछ भी जाने इस तरह की सोच को अपने दिमाग में लाना बिल्कुल सही नहीं है ना? लोगों के मन में एक ये बात भी प्रचलित है कि ब्लैक होल के पास समय धीमा चलने लगता है, परंतु इसके पीछे छुपे कारण के बारे में कोई बात नहीं करता। कहने का मतलब ये है कि ज़्यादातर लोग ये जानने का प्रयास ही नहीं करते कि आखिर क्यों ब्लैक होल के पास समय या तो घड़ी अचानक से धीमा चलने लगता है। वैसे दोस्तों, अगर आप इस सवाल का जवाब ढूंढ रहे हो तो आप सही वीडियो पर आए हैं, क्योंकि आज हम इसी वीडियो पर इसी सवाल के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए अब ज़्यादा देरी न करते हुए ब्लैक होल के पास समय धीमेपन के बारे में जानते हैं। और दोस्तों, मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूं कि आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि आप एंड तक देखोगे तो ही आपको पता चलेगा। दोस्तों, सबसे पहले हमें कुछ मूलभूत बातों को जान लेना होगा, क्योंकि इन्हीं मूलभूत बातों के आधार पर ही आप आगे आने वाली बातों को समझ पाएंगे। अल्बर्ट आइंस्टाइन को तो आप लोग जानते ही होंगे। उन्होंने ब्लैक होल और समय के बारे में काफ़ी कुछ जानकारियाँ दी है। उनके मुताबिक ब्रह्मांड में समय एब्सोल्यूट होता है, यानी पूरे ब्रह्मांड में हर किसी के लिए समय एक समान ही बीतता है। आपके साथ समय जिस तरह से बीत रहा है, ठीक उसी तरह ही समय ब्रह्मांड के हर कोने में बीत रहा है। परंतु यहाँ सवाल उठता है कि क्या ये बात पूरी तरीके से सत्य है? दोस्तों, आप लोगों को बता दूं कि ये बात पूरी तरीके से सत्य नहीं है। ब्रह्मांड में समय एब्सोल्यूट नहीं है और ना ही एक समान ढंग से बीतता है। कुछ वैज्ञानिकों ने समय के इस गुण को सापेक्ष का नाम दिया, यानी ब्रह्मांड में हर एक व्यक्ति या चीज़ के लिए समय अलग अलग ढंग से बीतता है और ये कई सारे स्थितियों के ऊपर भी निर्भर करता है। इसलिए आइंस्टाइन ने बाद में सापेक्षता का सिद्धांत भी दिया। दोस्तों, यही कारण है कि अंतरिक्ष में आप समय को पूरे तरीके से एब्सोल्यूट नहीं मान सकते। इसके अलावा ध्यान देने वाली बात ये भी है कि समय और प्रकाश के गति का आपस में काफ़ी गहरा संबंध है। आइंस्टाइन ने कहा था कि पूरे ब्रह्मांड में प्रकाश से ज़्यादा तेज कोई भी चीज़ नहीं है और इसको ही मानक के तौर पर मानकर हम अंतरिक्ष में दूरी का अंदाज़ा लगाते हैं। आप लोगों ने अभी कुछ मूलभूत बातों को जान लिया है, तो चलिए अब ब्लैक होल और समय के बारे में कुछ जान लेते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार अंतरिक्ष में समय प्रकाश के गति के ऊपर निर्भर करता है और प्रकाश की गति ब्लैक होल के द्वारा काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि समय ब्लैक होल के गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होता है। तो लोगों के मन में अब ये सवाल उठ रहा होगा कि आखिर कैसे एक ब्लैक होल अपने गुरुत्वाकर्षण बल के जरिए समय के ऊपर अपना इफेक्ट डाल सकता है। दोस्तों, इस सवाल का जवाब थोड़ा जटिल है, इसलिए आप लोगों से अनुरोध है कि इसे आप गौर से देखिएगा। तो इस सवाल के जवाब के बारे में जानने के लिए हमें सबसे पहले टाइम डायलेशन के बारे में जानना होगा। अगर आपको टाइम डायलेशन के बारे में कुछ भी नहीं पता है तो आपको आग्रह करना चाहूँगा कि आप पहले टाइम डायलेशन के बारे में जान लीजिए, क्योंकि आगे मैं जो बात करने वाला हूँ वो इसी के रिलेटेड होगी। खैर, अब सवाल पर आते हैं। अंतरिक्ष में ब्लैक होल टाइम डायलेशन के जरिए ही समय को प्रभावित करता है। इसके अलावा ब्रह्मांड में जितने भी चीज़ें मौजूद हैं, सभी कुछ न कुछ हद तक समय के ऊपर अपना इफेक्ट डालने का प्रयास करते हैं। हालांकि चीज़ों का वजन इस क्षेत्र में एक बहुत ही महत्वपूर्ण किरदार अदा करता है। सर्व से पता चला है कि ब्रह्मांड में ज़्यादातर ब्लैक होल 3 से 10 सोलर मासेस के जितना वजनी होते हैं और सूर्य से आकार में 40 लाख गुना बड़े भी। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक ब्लैक होल का गुरुत्वाकर्षण बल
कितना अधिक होगा। इनफैक्ट आप लोगों को पता होगा कि ब्लैक होल के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण उसके अंदर से प्रकाश भी बाहर नहीं निकल पाता। इसके अलावा काफ़ी मात्रा में वजनी होने के कारण ब्लैक होल अपने आसपास मौजूद अंतरिक्ष को राप कर लेता है। यानी अगर हम अंतरिक्ष को एक कपड़ा और ब्लैक होल को एक भारी गेंद समझे तो गेंद के वजन से जैसे कपड़ा उसके चारों तरफ घस जाएगा, ठीक उसी तरह ही ब्लैक होल के चारों तरफ अंतरिक्ष घस जाता है। दोस्तों, इसी के कारण ही ब्लैक होल के पास मौजूद स्पेस टाइम की संरचना काफ़ी ज़्यादा बदल जाता है, जिससे समय ब्लैक होल के पास धीमा होने लगता है। ब्लैक होल के पास जब स्पेस राफ होकर सिमट जाता है तब उसके अंदर मौजूद अलग अलग पॉइंट्स के बीच की दूरी बढ़ने लगती है। इसी कारण ब्लैक होल के पास से गुजरने वाले प्रकाश के किरण काफ़ी हद तक मुड़ जाते हैं। प्रकाश के किरणों का ऐसे मुड़ जाना समय को धीमा बना देता है, क्योंकि मुड़ाव के कारण प्रकाश को अतिरिक्त दूरी ट्रैवल करना पड़ता है, जिससे अधिक समय खर्च हो रहा है, जो कि समय को धीमा बना दे रहा है। दोस्तों, हमने पूरे वीडियो में देखा कि आखिर कैसे ब्लैक होल के पास समय धीमा हो जाता है। इसलिए मुझे आशा है कि आप लोगों को आपके सारे सवालों का जवाब मिल गया होगा। वैसे अंत में मैं आप लोगों को एक बहुत ही गजब की बात बताता हूँ। हम सब जानते हैं कि पृथ्वी के चारों तरफ हमने अपने सुविधाओं के लिए कई सारे कृत्रिम उपग्रह यानी कि सैटेलाइट को छोड़ा है। तो आप लोग बोल रहे होंगे कि इसमें कौन सी खास बात है। तो दोस्तों सुनिए, पृथ्वी और इन कृत्रिम उपग्रह यानी कि सैटेलाइट के मध्य टाइम डायलेशन के कारण समय धीमा होकर बीतने लगता है, जैसे एक ब्लैक होल के पास होता है। हालांकि ब्लैक होल के तुलना में ये डायलेशन काफ़ी कम होता है। इसी के कारण पृथ्वी में रखी घड़ी और उस कृत्रिम उपग्रह यानी कि सैटेलाइट में रखी घड़ी के अंदर लगभग 8 नैनोसेकंड का अंतर आता है। तो आप इससे कह सकते हैं कि ब्लैक होल के अलावा भी ब्रह्मांड में मौजूद हर एक भारी खगोलीय पिंड अपने पास समय को धीमा कर सकता है। तो दोस्तों, आपको यह इन्फॉर्मेशन कैसी लगी वो हमें कमेंट में ज़रूर बताना। और हाँ दोस्तों, स्पेस से जुड़े वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद।